एवरीवन, कैसे हो आप सब। परफेक्ट कंपटीशन देखने वाले हैं आज हम। ठीक है, क्या होता है ये परफेक्ट कंपटीशन। मार्केट देख के हम इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, कई सारे से डिओपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोली। तो परफेक्ट कंपटीशन भी होता है। तो ये क्या होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। परफेक्ट कंपटीशन में बेसिकली बहुत सारे से सेलर्स और बहुत सारे से बायर्स होते हैं। हमने मोनोपोली देखा कि मोनोपोली में क्या होता है कि सिर्फ एक सेलर होता है। प्रोड्यूसर्स हाँ बहुत सारे से हो सकते हैं, लेकिन प्राइस सेटर सिर्फ एक होता है और ये यहाँ पे फिर सप्लाई करता है सबको पूरे जगह, पूरे इंडिया में। मान लो अगर इंडिया में एक मोनोपोली चल रही है, ठीक है, तो ये एक प्राइस सेटर है, क्योंकि सारा का सारा कुछ है ही सिर्फ इसके पास, कोई और फॉर्म है ही नहीं ऐसी, किसी के पास ऐसा पावर ही नहीं है कि वो चीज़ जनरेट कर सके। तो एक इंसान के पास है, ठीक है, तो वो मोनोपोली पूरा चला रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की, इसमें बहुत सारे से सेलर्स होते हैं, बहुत सारे से बायर्स होते हैं। हम एक बार इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो फिर धीरे धीरे समझ आने लगेगा। इसमें काफ़ी सारे से न्यूमरस बायर्स और सेलर्स होते हैं, ठीक है, कोई एक नहीं होता। जैसे कि सब्जी मार्केट, यहाँ देखो सब्जी मार्केट है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे से एक ही सब्जी बेचने वाले बहुत सारे से होते हैं ना, 5 6 10 ऐसे होते हैं। एक बहुत बड़ी सी मार्केट है, तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे सब्जी बेचने वाले होंगे और बहुत सारे से बायर्स भी होंगे। तो न्यूमरस बायर्स और सेलर्स होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ अलग से प्रोडक्ट्स नहीं होंगे, सारे जाने पहचाने से होंगे, ठीक है। आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, सबके मिलते जुलते, जितने भी बायर्स होंगे सबके प्रोडक्ट्स मिलते जुलते होंगे। फ्री एंट्री और एग्जिट, इसमें कॉस्ट इतना ज़्यादा नहीं होता है, कोई भी एंट्री कर सकता है और बाहर आ सकता है। अगर 10 फॉर्म्स हैं तो 11वां फॉर्म भी अगर कोई लगाना चाहे तो लगा सकता है, ठीक है। फॉर्म कह लो या फिर सेलर बन सकता है, ठीक है। परफेक्ट इन्फॉर्मेशन मतलब फुल इन्फॉर्मेशन, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन जो भी कह लो होता है। बायर्स को पता होता है प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है, कि क्या है प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी के बारे में भी काफ़ी हद तक पता होता है। हाँ, मोनोपोली में प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होती है, ठीक है, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है प्रोडक्ट की। हाँ, तो इसलिए परफेक्ट में यहाँ पे बताया जा रहा है, इसमें परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है। रिसोर्सेज जो है मूव कर सकते हैं फ्रीली, इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी कम होती है, ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑन सप्लाई एंड डिमांड चेन, इससे क्या समझ आ रहा है कि इसमें जो देखो मोनोपोली है तो एक ही सेलर है और वो सारा प्राइस सेट कर रहा है। इसमें किस चीज़ पे फिर प्राइस डिपेंड करता होगा, कौन सेट करता होगा प्राइस। तो इसमें प्राइस कोई एक पर्टिकुलर इंसान सेट नहीं करता है, या फिर सिर्फ फॉर्म्स या फिर सेलर जो है सिर्फ वो सेट नहीं करते हैं। प्राइस जो है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे सेट होती है। सप्लाई क्या है और डिमांड अगर कम है बहुत, प्राइजेस कम हो जाएंगे, ठीक है। डिमांड बहुत हाई है, सप्लाई कम हो रखी है बिल्कुल, तो प्राइजेस हाई हो जाएंगे, ठीक है। अगर सप्लाई ज़्यादा है, मतलब नॉर्मल है, और डिमांड भी नॉर्मल है, तो इस केस में क्या होगा, प्राइजेस नॉर्मल रहेंगे, ज़्यादा कम ऐसा कुछ नहीं होगा, नॉर्मल प्राइस रहेगा। तो बात समझ आई। मेन तो परफेक्ट कंपटीशन में यही है कि इसका प्राइस कैसे, कौन डिटरमाइन करता है, कैसे होता है, तो वो सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे होता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मोनोपोली में ऐसा कुछ नहीं है, एक ही सेलर होता है और वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस सेट करता है, ठीक है। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे होता है। नेक्स्ट, इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, और एक और बात बाद में देखते हैं। वो मेन बात यहाँ पे भी एडवांटेजेस में फोकस करते हैं। फोकस जो है इसमें परफेक्ट कंपटीशन जो है, इसमें फोकस कंज्यूमर्स पे होता है कि कंज्यूमर्स खुश होने चाहिए। अगर वो दुखी हुए या फिर उनको लगा कि यहाँ पे परफेक्ट चीज़ नहीं मिल रही है, अच्छी चीज़ नहीं मिल रही है, वो तो दूसरे शॉप पे चले जाएंगे। वो कोई नहीं है, कई सारे शॉप्स हैं, क्योंकि ठीक है, कई सारे से सेलर्स हैं और कई सारे से बायर्स भी हैं, तो वो दूसरे शॉप पे चले जाएंगे, ठीक है। तो जो कस्टमर्स होते हैं वो किंग होते हैं, एक तरीके से कहा जाता है इसमें, ठीक है। सेलर्स इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इनसे अच्छे से बात करते हैं। हाँ, किसी सेलर का अच्छा नेचर नहीं है तो वो अलग बात है, लेकिन हाँ फिर भी कस्टमर्स को किंग कहा जाता है इसमें, ठीक है। हाँ, मैं जो कह रही थी मेन बात वो ये है कि ये पूरा का पूरा हाइपोथेटिकल मार्केट होता है, ठीक है। ये रियल एकदम मार्केट, मतलब ग्राउंड पे ये एग्जिस्ट नहीं करता है इतना ज़्यादा। हाँ, कह सकते हैं कि ट्रेडिशनली एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है, लेकिन अभी इतना ज़्यादा परफेक्टली ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। सेलर हैव नो प्राइसिंग पावर, सेलर के पास कोई प्राइसिंग पावर नहीं होती। अभी हमने देखा कि कैसे होता है, डिमांड और सप्लाई पे सब कुछ डिपेंड करता है, और सेलर के पास कोई पावर नहीं होती है। और आगे देखते हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी आर सेम, प्रोडक्ट क्वालिटी जो होते हैं वो सेम होते हैं,
लगभग लगभग सेम होते हैं। अगर 10 दुकानें हैं तो उस पर कैरेट मान लो मिल रहा है, 10 दुकान पे कैरेट की क्वालिटी सेम ही होगी। कपड़े हैं मान लो और 10 शॉप्स है तो सेम ही होगा लगभग लगभग, ठीक है। स्टार्टअप्स जो होते हैं इसमें लो होते हैं, लो कॉस्ट होते हैं। स्टार्टअप्स में बात कर ली हमने, स्टार्टअप्स हो गए, मार्केटिंग हो गया, ठीक है, क्वालिटी हो गई, फीचर्स हो गया प्रोडक्ट के, तो ये इनके कॉस्ट लो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस देखते हैं क्या। एक तो ये हाइपोथेटिकल मार्केट होता है जो कि अब हमने देखा ही देखा। सेलर जो है अपने प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। अगर सेलर चाहता है कि मैं अपने प्रोडक्ट को अपने जो भी चीज़ है उसके पास उसको बहुत अच्छा क्वालिटी का बना दूँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी का बड़ा बनाएगा तो कॉस्ट भी क्या होगी, बढ़ेगी। और कॉस्ट बढ़ेगी लेकिन वो प्राइस को इंक्रीज़ नहीं कर सकता है, तो फिर कॉस्ट बढ़ाएगा और प्रॉफिट भी नहीं होगा तो क्या ही फ़ायदा। तो वो नेचुरली वो करते ही नहीं है, वो अपने प्रोडक्ट को अच्छे क्वालिटी की बनाने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। और एक मेन चीज़ होती है कि जो एग्जिस्टिंग सेलर्स हैं वो हमेशा एडवांटेज में रहते हैं, क्योंकि उनका नाम हो चुका होता है और वो एक विश्वास अपने कस्टमर्स में पैदा कर लेते हैं, ठीक है, कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, ये है। और लोगों को भी ये लगता है कि हाँ ये बहुत पुरानी मार्केट है तो यहाँ प्रोडक्ट्स क्वालिटी सब कुछ अच्छा मिलता होगा। तो नए जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, नए शॉप जो होते हैं उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बात ख़त्म होती है। एक और चीज़ होती है कि इसमें गवर्नमेंट के जो ऑब्लिगेशंस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। मोनोपोली में गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ऑब्लिगेट करता है कि हम आपके प्राइजेस ज़्यादा हैं, ये है, वो बहुत जगह ऑब्लिगेशंस होते हैं गवर्नमेंट के, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में ऑब्लिगेशंस बहुत कम होते हैं, रेस्ट्रिक्शंस बहुत कम होते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें गवर्नमेंट इतना ज़्यादा ऑब्लिगेट करे, रेस्ट्रिक्ट करे, सब होता ही नहीं, क्योंकि सब कुछ सप्लाई और डिमांड पे सब कुछ बेस्ड है इसमें। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। चीज़ें समझ आई होंगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक